यहाँ एक और डेवलपमेंट हो गई, जापान का तेल आपके वहां पहुंच गया, कहाँ? अमेरिका का तेल जापान पहुंच गया, जापान का तेल अमेरिका नहीं पहुंचा, अमेरिका का तेल जापान पहुंच गया। ट्रंप ने जापान को भी तेल बेचना शुरू कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गई, तो मैंने कहा ना, जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगी उतनी ट्रंप की दुकान खुलेगी। ट्रंप ने पैरेलली दुकान खोल ली अपनी। लो जी, कर लो बात। ठीक है साहब। यहाँ रशियंस आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन द डील, क्योंकि जेलेंस्की उनकी खूब ठुकाई कर रहा है, और जेलेंस्की हर जगह जाके अपना एंटी ड्रोन टेक बेच रहा है। जेलेंस्की के ड्रोन टेक में कुछ तो है। जेलेंस्की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप भेजने को तैयार है, जॉर्जिया मेलोनी भेजने को तैयार है, मैक्रोन नाराज है। और जब मुझे रशिया की बात आई तो मैं आपको बता दूं नेटो की बात। नेटो को लेके आज भी ट्रंप ने कहा कि नेटो ने हमें धोखा दिया है, नेटो हमारे साथ नहीं था। मेरा नेटो से पूरा विश्वास उठ गया है, नेटो हमें काउंट इन ना करे। ठीक है जी। अब यहां ट्रंप ने आज फिर अपने स्टैंड बदला, बोला हमें 100% एनरिच यूरेनियम चाहिए, उसके नीचे अमेरिका बात करने को तैयार नहीं है। अमेरिका इज नॉट विलिंग टू टॉक। इतने में पिक्चर में आते हैं जैक सल्विन। जैक सल्विन इज द फॉर्मर एनएसए ऑफ स्लीपी जो और जो बाइडन। जैक सल्विन ने एक अजीब सी बात कह दी, कहता अगर तुम ये पोजीशन लेके चल रहे हो कि तुम ईरान का एनरिच यूरेनियम लाओगे, वो ना तुम्हें ईरान देगा ना आसपास की कंट्रियां ले जाने देगी। मतलब आसपास की कंट्रियों का ईरान के एनरिच यूरेनियम से लेना देना क्या है? और ये फिर मिशन फेल होगा। जॉन कैरी कह रहा है कि भाई जो ट्रंप ने मिशन दिया, मैंने सेना में पता किया, सेना कह रही हमें तो ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता साहब, हमें तो पता ही नहीं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमें तो बोला जहाज में बैठो, हम बैठ गए, वी डोंट नो व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज, व्हिच इज कंप्लीटली यू नो बीएस। और ये जो अटैकर पकड़ा गया, जब इसके अपार्टमेंट की तलाशी हुई कैलिफोर्निया में साहब, पता लगा ये भी बरकत का ही भाई निकला। ये एक तो ये एंटी ट्रंप है, वो तो खैर समझ आता है। ये एंटी क्रिश्चियनिटी भी है। ही इज एंटी ट्रंप एंटी क्रिश्चियनिटी, नाम से क्रिश्चियन लगता है, पर ये इट्स अ मिक्स्ड चाइल्ड। फादर या मदर में से कोई वाइट है। मुझे तो ओबामा का चचेरा भाई नजर आ रहा है। तो ये एंटी, और ये अच्छे संपन्न परिवार से आता है, क्योंकि बैचलर्स और मास्टर्स जिस यूनिवर्सिटियों से इन्होंने की है, बड़ी महंगी यूनिवर्सिटी है सर यूएस में, फ्री में नहीं होता वहाँ एडमिशन। तो वहां से ये पढ़ के आया, तो घर वालों के पास पैसा बहुत है, 31 साल का मिलिट्री ट्रेन लगता है। तो एंटी ट्रंप और एंटी क्रिश्चियनिटी इसके पास वो मसाला मिला। ट्रंप ने फिर लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया, अरे बॉल रूम में ये होना चाहिए, बॉल रूम में होगा 4 इंच के गिलास होंगे, बुलेट प्रूफ होगा, ड्रोन प्रूफ, सब कुछ होगा। पर मैं ट्रंप से एक ही बात कहूंगा, सर अगर इतना हालत खराब थी तो आपकी मिलिट्री की बेस में कर लेते, किसी मिलिट्री कंटोनमेंट में कर लेते। भाई दैट इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड ना, वहां कोई 312 नंबर वाला आके आपको गोली तो नहीं मारता। तो ये बॉल रूम इज द ओनली सेफ प्लेस, इज काइंड ऑफ अ बिजार आर्गुमेंट। बट जो मैं खुश हुआ जब ट्रंप के वक्तव्य से, कि ये जो पाकिस्तान है इसको परमानेंटली बाहर कर दिया गया, परमानेंटली बाहर कर दिया गया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सवाल अब आता है स्लीपिंग ड्रैगन का, यानी कि चाइना का। चाइना को लेके पूछा गया जी, चाइना ने तो हथियार दिए हैं आपके ईरान को, आपने कहा 155 बैलिस्टिक मिसाइल का मसाला पड़ा, आप चाइना के बारे में क्या कहोगे, आप चाइना जाओगे? ट्रम्प कह रहा हाँ मैं चाइना जाऊंगा। सर आपका चाइना के बारे में क्या कहना है? कह रहा चाइना अच्छा है और चाइना के साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध है। कह रहा वो जो मिसाइल दिए थे और वो जो ताइवान की बातें हो रही थी उसका क्या? ट्रम्प का कहना है, कह रहा देखो, अब देखिए यहाँ थी राजनीति। चाइना कुड हैव बीन मच वर्स, चाइना कुड हैव बीन मच वर्स देन व्हाट दे आर, इसलिए हम खुश हैं। मतलब चाइना 10 थप्पड़ मार सकता था, उसने 5 थप्पड़ मारे। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 थप्पड़ पड़े, मैं कह रहा हूं 5 थप्पड़ बचे। तो वो गिलास हाफ फुल या फुल फुल है, वो वाला लॉजिक लगा दिया। भाई हमारे तो 10, हम तो अपेक्षा कर रहे थे 10 थप्पड़ मारेंगे, 5 ही मारे, तो 5 थप्पड़ बचाए ना हमने। तो 5 थप्पड़ लगे वो मत देखो, 5 हमने बचा लिया वो देखो। तो इसीलिए ये चाइना से पंगा लेने के मूड में नहीं है। नेटो का पूरा क्रियाक्रम कर चुका है, कहता नेटो वहां नहीं था, नेटो की हमें जरूरत नहीं, और जब भी हमें चाहिए हमें हमारे पास नेटो आएगा ही नहीं। हम नेटो को लेके निश्चिंत हो गए, हम नेटो को लेके अपनी पॉलिसी बदल रहे हैं। और नेटो की हालत खराब हो रही है, अगर नेटो में अमेरिका आ गया तो नेटो तो लुट गया, पिट गया। यहां से 3 दिन की वार्निंग मैंने आपको बताई थी कि भाई 3 दिन में ईरान उस परिस्थिति पहुंचेगा जहां तेल के कुएं फटेंगे और बहुत बड़ा कांड होगा। और ट्रम्प कह रहा कोई बात नहीं, हम देखते हैं कब तक
ये बचेगा। कब तक ईरान इसको हैंडल कर पाएगा, क्योंकि अंदर की फाइटिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसमें तो खैर बड़ी बात नहीं, राइट? और इसमें देयर इज़ नथिंग टू देयर इज़ नथिंग टू थिंक अबाउट इट। यहाँ से हिजबुल्लाह का नईम कसीम ने बेंजामिन नेतन्याहू को जवाब दे दिया कि हिजबुल्लाह तो लड़ने के लिए तैयार है, हिजबुल्लाह तो वैसे ही सीज फायर नहीं मानता। आप कौन से सीज फायर को तोड़ने की बात करो, हिजबुल्लाह सीज फायर को मानता ही नहीं। हिजबुल्लाह को ईरान कह रहा है सीज फायर हटाओ, सीज फायर हटाओ, सीज फायर हटाओ और आगे वाली काम चलाओ। ट्रंप यूरेनियम को लेके कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। अगराची ने सीधा स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान में अभी भी कि आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू टॉक टू अमेरिकन। ये सुनिएगा, अराची ने जाते जाते पाकिस्तान में स्टेटमेंट दिया, आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू टॉक टू अमेरिकन। मुझे अमेरिकन से बात करने की इजाजत ही नहीं है। ये नहीं डिपेंड है कि आज होगी, कल होगी, परसों होगी, मैं करूंगा, वो आएंगे, नहीं। आई एम नॉट सपोज टू टॉक टू अमेरिकन, यानी कि अगर आप टेलीफोन पे भी मुझसे बात करना चाहते हो साहब, मैं आपसे बात ही नहीं कर सकता। आप बताइए पाकिस्तान कितना झूठा था, कितने हवाई फायर कर रहा था पाकिस्तान, अरे भाई साहब ये हो गया, भाई साहब ये हो गया, भाई साहब हो गया। बट लिटरली इट्स ऑल क्रैप। एक ट्रम्प का पोस्ट था, टीम जरा वो लगा दीजिए, आई वांटेड द पीपल टू सी दैट। ट्रम्प का पोस्ट था, ये लगा दीजिए। पर अब भी जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, दे आर जैप्ड, दे आर इन बिग ट्रॉमा, दे आर इन बिग शॉक। इन्हें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, बिकॉज ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट था, ये कुछ छोटा यार, कहाँ गया पोस्ट, ये मैं लगा देता हूँ, देखिए। I've just cancelled my representatives going to Islamabad, much time wasted, बकवासबाजी, 18 घंटे, ये घंटे, वो घंटे। बट सवाल ये है, जब तक अगराची टारमैक पे आया तब तक आप वेट कर रहे थे, राइट, कि हमें कुछ न कुछ मिलेगा। पाकिस्तानियों ने आपको ठेंगा दिखा दिया, फिर आप कह रहे जी मेरे बंदों को मैंने पोस्ट करना बंद कर दिया। सर, थिंग्स आर गेटिंग क्रेजी। अब्बास अगराची पुतिन से मिल रहा है ईरान के एम्बेसडर को लेके। ईरान का एम्बेसडर साथ जा रहा है। पुतिन यूजुअली अपने रैंक के लोगों से मिलते हैं, अगर वो उनसे मिल रहा है तो देयर इज समथिंग व्हिच दे आर ट्राइंग टू कुक, दे आर ट्राइंग टू डेवलप सम लेवरेज विज़-वी अमेरिका। और व्हाट इज दे वांट टू यूज नाउ पुतिन अगेंस्ट ट्रम्प। ट्रम्प वांट्स टू यूज ईरान एज अ लेवरेज अगेंस्ट अमेरिका इन यूरोप, अमेरिका इन यूक्रेन। और ऐसे में यूरोपियनों को बोला भाई तुम्हारी तो हमें जरूरत नहीं है, नेटो ने तो हमें धोखा दे रहे, नेटो उस सूरत में रहेगा ही नहीं जिसमें था। तो यू कैन इमेजिन द लाइट यूरोप मस्ट बी गोइंग थ्रू। आप यूरोप की हालत समझ सकते हैं, मतलब पूरे 12 बज गए होंगे सुन के। बट यूरोप इज यूरोप, उन्हें आजकल ज़्यादा डर नहीं लगता। उन्हें आजकल दे हैव रिकंसाइल्ड विद द फेट कि आज भी ठुकना है, कल भी ठुकना है। और ये है, अभी ये मुझे पता नहीं लगा $90 बिलियन इनको कहाँ से दिए थे।